ट्वेल्थ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 मानव जनन। मानव लैंगिक नर प्रजनन और मादा प्रजनन दो होते हैं, यानी कि मानव लैंगिक जो होता है दो प्रकार के युग्मकों को नर व मादा के द्वारा होता है। अब बात करते हैं इसमें हम पुरुष जनन तंत्र की। पेल्विस रीजन यानी कि पुरुष जनन तंत्र के अंग पेल्विस रीजन, जिसमें एक जोड़ी वृषण, सहायक नलिका, एक जोड़ी ग्रंथि तथा बाह्य जननेंद्रिय शामिल होते हैं। अब बात करते हैं वृषण की। यह उदर गुहा के बाहर एक धानी में स्थित होते हैं। इनका तापमान 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक होते हैं, यानी कि हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम वृषण का टेम्परेचर होता है। यह अंडाकार होते हैं, जिसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। इसमें लगभग 250 कक्ष पाए जाते हैं, जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं। वृषण पालिका के अंदर 3 अतिकुंडलित शुक्रजनक कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक कोशिका में 2 स्तर होते हैं, जिन्हें हम नरजन्म और सर्टोली कहते हैं। नरजन्म असूत्री विभाजन से शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। सर्टोली कोशिकाएं जन्म कोशिकाओं को पोषण देती हैं, जिसके कारण उनमें असूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है और शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्रजनन कोशिकाओं के बाहरी भाग को अंतराली अवकाश कहते हैं, जिसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं व लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो एंड्रोजन नामक हार्मोन का स्राव करती हैं। एंड्रोजन हार्मोन जो होता है पुरुषत्व बढ़ाने में सहायता करता है। सहायक नलिकाओं के अंतर्गत वृषण जालिकाएं, शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण तथा शुक्रवाहक होते हैं। वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती हैं, यह अधिवृषण में खुलती हैं, और शुक्रवाहिकाएं जो होती हैं यह अधिवृषण में खुलती हैं। अधिवृषण नलिका मूत्राशय के ऊपर लूप बनाती हैं, जिसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है। ये नलिकाएं शुक्राणुओं का भंडारण तथा मूत्र मार्ग से बाहर निकलती हैं। इन शुक्राशय से एक वाहिनी निकलती है। ये वाहिनियां जो होती हैं एक पतली नलिकाकार जैसी होती हैं। इनके अंदर शुक्राणु भरे हुए होते हैं। शुक्राणु ये जो नलिका होती है वो मूत्राशय से जुड़ी होती है और मूत्राशय से होती हुई बाहर की ओर निकलती है। पेनिस के अग्र सिरे पर एक छिद्र होता है, जिसे मूत्राशय कहते हैं या मूत्रमार्ग कहते हैं। बात करते हैं पेनिस की। पेनिस किसे कहते हैं? पेनिस यह बाह्य जनन अंग होता है। यह विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है, जो वीर्य सेचन के निकास को सुगम बनाता है। इसका अंतिम भाग ग्लास पेनिस कहलाता है, जो एक ढीली त्वचा से ढका रहता है, जिसे हम फोरस्किन कहते हैं। इसके चारों तरफ 2 अन्य ऊतकों के सेल्स भी पाए जाते हैं। अब पुरुष जनन तंत्र की हम सहायक ग्रंथियों की बात करेंगे। एक जोड़ी शुक्राशय होता है, एक पुरुष ग्रंथि, एक पेयर वल्बोयूरेथिल ग्रंथि होती है। इन ग्रंथियों का स्राव शुक्रीय प्लाज्मा का निर्माण करना होता है, जो फ्रक्टोज कैल्शियम एंजाइम से भरे होते हैं। वल्बोयूरेथिल का कार्य पेनिस में लुब्रिकेशन प्रदान करता है। वल्बोयूरेथिल ग्रंथि जब पेनिस में लुब्रिकेशन की क्रिया करती है, तब पुरुष जो होता है वो समागम की क्रिया के लिए पूर्ण रूप से तैयार होता है। अब बात करते हैं हम स्त्री जनन तंत्र की। आप पुरुष जनन तंत्र का डायग्राम बुक में से बनाएंगे और स्त्री जनन तंत्र का डायग्राम भी बुक में से बनाएंगे। एक जोड़ा अंडाशय यानी ओवरी के साथ अंडवाहिनी, एक गर्भाशय, एक गर्भाशय ग्रीवा, एक योनि, ये होते हैं आपके स्त्री जनन तंत्र के अंतः अंग। और बाह्य जनन क्षेत्र शामिल होते हैं, जो श्रोणि क्षेत्र होते हैं। सभी अंग एक जोड़ा ग्रंथि के साथ क्रियात्मक व रचनात्मक जुड़े रहते हैं, यानी कि जितने भी जनन अंग होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, कोई क्रियात्मकता से, कोई रचनात्मकता से।
जिससे अंडोत्सर्ग, निषेचन, संगर्भता, शिशुजन की क्रियाएं होती हैं। अंडाशय यह प्रथम लैंगिक अंग है। यह स्त्री युग्मक और स्टेरॉयड हार्मोन बनते हैं। यह 2 से 4 सेंटीमीटर लगभग होता है। यह श्रोणि भित्ति व लिगामेंट्स से जुड़े होते हैं। लिगामेंट्स यानी कि स्नायु से जुड़े होते हैं। अंडाशय के पतली एपिथीलियम से ढका होता है। यह ओवरियम स्ट्रोम से जुड़ा होता है। एपिथीलियम से जुड़ा होता है। एपिथीलियम क्या होती है? एपिथीलियम होती है आपकी एक पतली संरचना यानी कि पतली लेयर से ढका रहता है। यह ओवेरियम स्ट्रोम से जुड़ा रहता है। ओवेरियम यानी कि आपका अंडाशय से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट है अंडवाहिनियाँ। फैलोपियन नलिका गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री नलिकाएं बनाती हैं। यह लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। अंडाशय के ठीक पास डिंब वाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है। इसके आसपास झालर पाए जाते हैं। अंडाणुओं को संग्रह करने में ये झालर सहायता देते हैं। यह आगे चौड़े भाग में खुले होते हैं। इसे तुम्बिका कहते हैं। अंतिम भाग संकीर्ण पथ पे एक सक्रिय अवकाशिका होती है जो गर्भाशय को जोड़ती है। नेक्स्ट आपका